घर की सबसे कलेशी कंटेस्टेंट कौन? श्रेया कालरा। सबसे फुटेज खाने वाली कंटेस्टेंट कौन? श्रेया कालरा। सबसे पंगा लेने वाली कंटेस्टेंट कौन? और कौन? श्रेया कालरा। भाई क्या हो रहा है ये? और कौन है श्रेया कालरा? वही आई थिंक पूरा घर ये समझने का ट्राई कर रहा है कि श्रेया कालरा है कौन। मतलब जब से लॉकअप शुरू हुआ है मुझे सिर्फ एक लड़की दिख रही है फुटेज में जिसको हर एक से प्रॉब्लम है। चाहे किसी ने पहले कंट्रोवर्सी करी हो, शी वांट्स टू हियर सॉरी फ्रॉम राम कपूर, देन घर के अंदर घुसते ही उन्हें स्प्लिट्स विला का जो वो योगेश और आकांक्षा के पीछे बढ़ चुकी हैं, वो बहुत बुरे तरीके से पीछे बढ़ चुकी हैं। जब देखो आकांक्षा 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 योगेश 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 ही चल रहा है बस। और अब देखो पैमिला के साथ भी पैमिला को उन्होंने बोला साइको आंटी। हालांकि आई लव पैमिला यार, द वे शी डील्स विद द सिचुएशन। मतलब सोचो उनका जो सेलमेट है वरुण लैला, उनके साथ भी कितने मस्त उन्होंने कमराडरी शो करी है ना कि तुझे लगता है तू फनी है एंड ऑल दीस थिंग्स। उन्होंने पूरे घर के साथ मतलब हर किसी ने एक बॉन्ड बना लिया सिर्फ श्रेया के अलावा। श्रेया ही है जिसने हर बॉन्ड के साथ एक कहीं ना कुछ कलेश स्टार्ट करा है, कुछ ना कुछ एक नया ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है बस। बट सबसे बड़ा हाईलाइट था कि श्रेया ने सूफी को बोला कि आकांक्षा बाइसेक्सुअल है। आकांक्षा को तो उन्होंने ऑलरेडी सीक्रेट रिवील कर दिया और अभी आने वाले एपिसोड में पता लग जाएगा आकांक्षा को कि इट वाज श्रेया ओनली हु रिवील्ड अ बिग सीक्रेट दैट शी इज बाइसेक्सुअल। अब आप बताओ कि व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ श्रेया कालरा जो ये गेम खेल रही है, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड भी आके सोशल मीडिया पे कह रहा है कि यार ये तो गेम है ना, रूमर्ड। अच्छा ये भी रिश्ता पक्का है नहीं, क्या चल रहा है ये? बट व्हाट डू यू थिंक जैसी वो घर के अंदर आई, मतलब कोई एनर्जी तो वो डेफिनेटली लेकर आई, बट आई थिंक वो फरहाना बट सूफी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वो फरहाना बट बनने का ट्राई कर रही है। प्रॉब्लम है कि पूरा घर फरहाना से लड़ता था, यहाँ ये अकेले पूरे घर से लड़ रही है। मतलब राम कपूर भी लोगों को एडवाइस देते हुए नजर आ रहे हैं कि यू नो डोंट फॉल फॉर इट, आई डिडंट फॉल फॉर इट, आप इसके चक्कर में मत पड़ना, ये ऐसी है, ये यही चाहती। धीरज को वो समझा रहे हैं। जिस दिन से उन्होंने स्टेज पे पैर रखा है वो लड़ रही है। वो रेबेल किड की आत्मा उनके अंदर आ गई मुझे लगता है ना। रेबेल किड फिर भी वो ट्रेटर्स में जब पूर्वा ने फिर भी वो जब लड़ रहे थे कुछ कर रहे थे, कई लोगों ने तो ये भी बोला है कि वो पूर्वा और सूफी की जो वो बॉन्ड था वो उसको रिक्रिएट करने का ट्राई कर रही है। आई थिंक श्रेया अपने दिमाग में सोच। अभी हमने लेटेस्ट एपिसोड में क्या देखा कि जब सूफी मोटीवाला के साथ उनका कॉर्डियल रिलेशन था तब भी कुछ ना कुछ उन्होंने करके खिचड़ी हो गई उनकी। बट सूफी शुक्र है कि उसने अपना वो शेल से बाहर निकला। वो लिटरली आकांक्षा को सूफी कह रहा था कि यार मुझे ना पता ही नहीं लगा मेरा दिन कैसे निकल गया, आई एम स्ट्रेस फ्री, यानी कि क्लियर कट उन्हें बहुत स्ट्रेस दे रही है क्योंकि Shreya is too much into the game. She's like, तू मुझे नॉमिनेट तो नहीं करेगी ना, तू मुझे एलिमिनेट तो नहीं करेगी ना, and she's very insecure. I don't think so she's in the game. I think वो बहुत ज्यादा अपने दिमाग में she's like कि मैं बहुत अच्छा खेल रही हूँ, because वो रात में हर्षद के बारे में उल्टा सीधे बातें कर रही है कि इनसे शादी कौन करेगा, इनसे क्या करेगा। उस दिन वो शिवांगी से भी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में अनाप-शनाप क्वेश्चन पूछती थी। आई थिंक श्रेया सबके सीक्रेट्स निकलवाना चाह रही है और बोल रही है कि फ्लॉप शोज करें इन्होंने, ये तो रिवाइवल चाहते हैं अपने करियर में। हर्षद और शिवांगी से बड़े कौन से नाम है हमारी इंडस्ट्री। इनफैक्ट वही, मतलब क्या बात है यार, राम कपूर को भी कहीं ना कहीं वो टारगेट कर ही रही थी। वो एज शेम कर रही है, धीरज ऊपर को पे चिल्ला रही है कि तुम ओवररेटेड एक्टर हो, तुमने क्या किया, हुआ रही हो, जो गालियां, द एफ वर्ड्स। उस चीज पे तो धीरज का बहुत अच्छा आंसर था कि तुम मेरे सामने खड़ी ही नहीं होती अगर ये शो का नहीं होता। बट अगेन राम कपूर भी गाइडेंस दे रहे हैं उनको कि भाई डोंट मेस विद हर। बट यार राम कपूर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हाई डोंट यू गेट अप? उठ जाओ भाई, हम आपको नहीं देखना चाहते आप सो रहे हैं, आप करवट ले रहे हैं, प्लीज गेट अप एंड प्ले द गेम। आई थिंक राम कपूर अपने बड़े अच्छे के कैरेक्टर से अभी तक निकल नहीं पाए, और राम कपूर को अब छोटे भी अच्छे लगते हैं। लैला को किस कर दिया भाई, क्या कर रहे हो? अभी कंट्रोवर्सी भी हो गई उस पे कि ये क्या उसको लिप किस कर रहे हैं। एक कंट्रोवर्शियल केस हुई थी टेलीविजन पे, अब नेटफ्लिक्स पे कंट्रोवर्शियल दूसरी केस होगी लैला, लेकिन बहुत फन वे में उन्होंने रिएक्ट किया। लैला ने बहुत अच्छे से लिया, जितना लोग लैला को वो होमोफोबिक और मिसोजिनिस्ट कर रहे थे। आई थिंक लैला का जो लैला को पहले तो लैला को समझ ही नहीं आ रहे वर्ड्स क्या होते हैं, उसे तो ये भी समझ नहीं है मिसोजिनिस्ट क्या होता है, मतलब ही पूछता रहता है, उसके साथ हो जाता है। बट यार मैं देख रही हूँ यार एंट्रीज ओपन है, आई थिंक कोई भी जा सकता है लॉकअप के शो में ना। मतलब इस बार जो क्या चुन के लोग लेकर आए। बट अगेन नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि श्रेया वर्सेस द हाउस, सबसे उनकी लड़ाई हो गई। अभी सूफी मोटीवाला के साथ ऐसी लड़ाई हुई, और पता है क्या, श्रेया इज द वन हूज ट्रिगरिंग एवरीबॉडी। मैं भी एपिसोड देख रही थी तो श्रेया वाज लाइक, अरे तू क्या इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, और जैसे ही सूफी हिंदी में गालियां निकली उसके, पर मुझे लगा कि अच्छा एक चीज तो अच्छी हुई, सूफी का गेम हमें देखने को मिला। सूफी वाज प्लेइंग सो लो की ऐसा लग रहा था कि यार सूफी रोने थोड़ी ना आए शो में, उनकी ट्रू साइड क्यों नहीं दिख रही है। सेक्सुअलिटी की बात अलग है, बट आपने उस बारे में सबको बताया, ओपन अप किया, दैट इज ओके। बट his real game it unfolded when we saw Sufi versus Shreya Kalra. But now what do you think यार, मतलब श्रेया को कोई सुनाएगा इनमें से, क्योंकि जेलर्स वर ओके, मुझे लगता है फुटेज मिल रही है। आंसर बहुत गंदे तरीके से एलिमिनेशन में मिलेगा। डू यू थिंक ऑडियंस का सपोर्ट नहीं है, जहां तक मैं फॉलो कर रही हूँ ऑडियंस का सपोर्ट श्रेया की तरफ है ही नहीं। और जितना उसको एक ना मास्टरमाइंड बोला भी जा रहा था, वो बाइसेक्सुअलिटी रिपीट करते ही
वो पूरा पासा पलट गया, बहुत गलत तरीके से पलटा है वो भी। पर मुझे लगता है श्रेया के साथ एक इंसान है, अब गेस करो कौन है, घर का एक इंसान है जो उनके साथ है। श्रेया के साथ घर का कौन सा एक इंसान? मिसेस ग्रोवर। भाई श्रेया जहाँ होती है वो कहती मत लड़, फिर क्योंकि उनको दिख रहा है ना कि जहाँ श्रेया फ्रेम में नजर आ रही है वो साथ में फुटे जा रहा है, मत लड़। और फिर ऐसी सेल में बैठती ना दोनों आराम से, वो बढ़िया चुगलियां कर रही थी, वो दोनों रात में क्या हो रहा है, नहीं बैठती साथ में, आज पूरा दिन क्या हुआ घर में। अच्छा मम्मियाँ से याद है यार, सुनीता जी क्यों मम्मी बनी हुई है सबकी, क्यों सबको हग करके दिलासा दे रही है? Why सुनीता जी इज नॉट इन द रेबेल मोड? हमने उनको पॉडकास्ट में देखा यार, सबकी ऐसी बैंड बजाती हैं वो शो के अंदर, सबके साथ हम साथ साथ वाली गेम, ये लॉकअप है भाई। सुनीता जी बहुत सेफ खेल रही है, बहुत इतना भी सेफ नहीं खेलना, ठीक है? हमें आपकी गोविंदा की इक्वेशन के बारे में अलग घर में रहते सब पता लग गया है। नाउ वी वांट कि आप भी लोगों की क्लास लगाएं। अगर माँ का आपको एक टैग मिला है तो यार गुस्से वाली माँ भी तो बन के दिखाएं, लोगों को सुधारें। एंड जो मुंहफट वो है, वो मुंहफटपना दिख नहीं रहा है मुझे शो में। वो एक दो बार और श्रेया ट्रिगर करेगी, आई थिंक वो भी मुंहफट हो जाएगी। अरे भाई श्रेया, ओ माय गॉड, मेरे को सपने में भी वो श्रेया ही आ रही थी। मैंने कहा बस करो भाई, बस करो, आई एम डन। जो भी लॉकअप देख रहा है उसके दिमाग में सिर्फ श्रेया ही आ रही है, और किसी के दिमाग में अच्छे वे में नहीं आ रही। देखो जैसे अब पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, श्रेया डेफिनेटली अब आई बॉल्स ग्रैब कर चुकी है। देखो लोग ये भी मान रहे हैं कि यार उसको गेम खेलना आ रहा है, और क्योंकि एक अकेली लड़की इतना आगे चली गई है गेम में, लड़ते वड़ते जैसे कैसे। बट अगेन बाकी लोग जैसे मैंने रियाज देख रही हूँ, उनका कोई पार्ट नहीं दिख रहा ज्यादा। रियाज, धीरज हो गए, इवन कहीं श्रेया सैयर की सिस्टर भी मतलब मुझे ज्यादा उसमें नहीं दिख रही है शो में बोलते हुए। तो कुछ ना इन लोगों को करना पड़ेगा ताकि अटेंशन इन पर भी जाए। और लेट्स सी कि अब आने वाले एपिसोड्स में क्या हो सकता है, कौन सर्वाइव करेगा इस शो पे। हम सब श्रेया को पसंद करने लगे। Oh, let's see. But guys, what do you have to say about Shreya's gameplay? आपको सबसे ज्यादा cringe और सबसे ज्यादा cool contestant इन दोनों में से कौन सा लगता है? Let us know your views in the comments below.